तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का 11वां लेक्चर जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 10 लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिया, कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती या कुमारी या बर्न खेती या अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे हम लोग पुकारते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। और इसके बाद 2 से 3 वीडियो और बचे हैं जिसमें हम लोग अपना जो फॉरेस्ट्री है या फॉरेस्ट्री का सिलेबस है उसे हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसके बाद आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, यानी बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसके बाद आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप लोग उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद हम लोग अपना क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे अपन लोग, अभी ये जब अपना कोर्स खत्म हो जाता है तब। ठीक है, तो अपना 11वां लेक्चर है, 12वां 13वां 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं, उन्हें कवर करके फिर हम लोग अपना फिर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कि जो कल्टीवेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो कल्टीवेशन है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल देंगे। और इसे झूम खेती भी बोलते हैं या चल खेती भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम इसके हैं। तो उन सब नाम के बारे में भी जानेंगे और ये क्या है। तो सबसे पहले जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो जो आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो होता है क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में जानते ही जानते होंगे। अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि उतनी व्यापक चीज है नहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वृक्षों या वनों को जलाकर वहां पर खेती करना, कृषि कार्य किया जाता है या कृषि कार्य करना, उसे ही हम झूमिंग खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, ठीक, एक फॉरेस्ट है और जो वहाँ के जंगली लोग हैं या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके पास उतनी ज़्यादा ज़मीन है नहीं, और वो लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मतलब उनका जो मॉडर्न एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ज्ञान है, ठीक है, वो उन्हें कुछ नहीं पता। मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर बोल रहे थे कि नए नए जो तरीके हैं खेती करने के, जैसे आपका इंटर क्रॉपिंग हो गया, या जो जो भी मेथड्स हैं, क्रॉप रोटेशन हो गया, या फिर जो कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड, इन सब के बारे में वहाँ के लोगों को नहीं पता है। ये चीज़ किसी समय पे तो हो रहा होगा, एक समय ऐसा रहा होगा, या अभी भी ये चीज़ होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसा नहीं है बंद हो चुका है, हालांकि सरकार इस पे रोक लगा दी है, बट फिर भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मान लो कि एक जगह है, वहाँ के लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में, पेस्टिसाइड और सारी चीज़ों के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते थे या क्या करते हैं, मान लीजिए कोई जंगल है। अब आपको पता होगा कि जो जंगल होता है वहाँ पे बहुत जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो गिरती हैं, मिट्टी में गिरती हैं, और वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें वो डिकम्पोज होती है, और वह जो मिट्टी होती है वह काफ़ी ज़्यादा आपकी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। ठीक है, क्योंकि उस पर कभी कल्टीवेशन नहीं किया गया होता है। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट या जो भी जिस फेवरेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उस सॉइल में होती हैं। यानी वो जो सॉइल होता है क्रॉप ग्रो के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और पौधों में क्या करते हैं, कहीं कहीं वृक्षों में आग लगा देते हैं। ठीक है, जो आपका वन है वहाँ पे आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं, उसके बाद सारे वन जल जाते हैं। जल जाने के बाद जो भी लकड़ी उकड़ी होती है उसे काट देते हैं। ठीक है, उन्हें काटने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर वहाँ का जो भूमि है उस भूमि को पे वो खेती करते हैं। ये खेती कब करते हैं, 2 साल 3 साल। हालांकि ये जो क्रॉप किए ग्रो करते हैं राइस के लिए करते हैं, अब तो अलग जगह अलग अलग मिलता है, बट मैक्सिमम राइस के लिए किया जाता है। तो धान की फसल को उस पर उगाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जितने भी पोएसी या ग्रेमिनिकुल वाले प्लांट हैं या पौधे हैं वह बहुत ज़्यादा, मतलब सॉइल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को लेते हैं। तो जब उस पे राइस को ग्रो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि क्रॉप रोटेशन वो लोग अप्लाई करते ना, क्योंकि बताया ना कि उनको ऐसा कुछ पता नहीं है कि कैसे सॉइल का जो हेल्थ है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे हमेशा हमेशा बना के रखा जाए, ऐसा उन लोगों को कुछ पता नहीं है।
तो लोग क्या करते हैं, राइस को ग्रो किए, ठीक है, उसको हार्वेस्ट कर लिए, फिर जब राइस का सीजन आया फिर से ग्रो कर लिए। यानी ये लोग क्या करते हैं, मोनोकल्चर करते हैं, यानी वर्ष भर एक ही खेती करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो डाली नहीं जा रही हैं, तो उस सॉइल की जो वह सॉइल है, ठीक है, उसका जो मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, उनमें जो मिनरल्स हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जो सॉइल होता है वह क्या हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है। यानी उसके अंदर जो वो होता है, मतलब फिर मतलब उतना अच्छा नहीं होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। यानी उसे हम लोग बोल सकते हैं, यानी उस भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तब वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं भाई साहब, अब जब वहाँ की उर्वरक शक्ति खत्म हो गई है उस फील्ड की, तो लोग क्या करते हैं, फिर वहाँ से छोड़ देते हैं, मतलब वहाँ पे फिर खेती नहीं करते, वहाँ पे छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद फिर जाते हैं, फिर दूसरी जगह फॉरेस्ट देखते हैं, दूसरी जगह जंगल देखते हैं, फिर वहाँ से पे जलाते हैं। तो भाई एक जगह की वहाँ की न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, वहाँ की जो फर्टिलिटी है उसे ख़त्म कर दिए, फिर दूसरी जगह जाके किए, वहाँ करेंगे कुछ टाइम, जब तक वहाँ से अच्छा यील्ड उन्हें मिलता रहेगा तब तक खेती करते रहेंगे। जैसे यील्ड खत्म होगा, या मतलब वहाँ की सॉइल जैसे अनफर्टाइल होगी, ठीक है, वहाँ की उर्वरा शक्ति जैसे खत्म होगी, फिर उस जगह को छोड़ के तीसरी जगह जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे जाते रहते हैं, इसीलिए इसे चल खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो अब जानते हैं, बहुत समझने वाली बात हो गई है, फटाफट खत्म करते हैं। तो यह जो कार्य होता है वहाँ के ट्राइब्स या फिर जंगली जनजातियों द्वारा किया जाता है। भारत में क्षेत्र में बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पे आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन किए जाते हैं, तो समस्त पहाड़ी राज्य, जो कि पहाड़ी एरिया है, क्योंकि वहीं पे जंगल है तो अच्छी सॉइल फॉरेस्ट में मिलेगी। तो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो ऐसे ऐसे जगहों पे किए जाते हैं। झूम खेती किस प्रकार से क्लाइमेट की जाती है, किस प्रकार के क्लाइमेट में की जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, उसमें किया जाता है। उपनाम की बात किया जाए तो कुछ उपनाम यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ और हैं जिन्हें अभी हम लास्ट में जानते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मतलब कहाँ पे, तो इसे हम लोग स्थानांतरण भी खेती बोलते हैं। साफ क्लियर यहाँ पे मिट गया है, तो इसे स्थानांतरण खेती के नाम से जानते हैं, वर्ण कृषि के नाम से भी जानते हैं, और श्लेष कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा, अब भाई लाभ की बात किया जाए तो इसके लाभ क्या क्या है, तो बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों का भंडार होता है पौधों के जलने से। अरे पौधे जले हैं तो भाई उनसे भी राख होगी, राख को डालेंगे, वो राख उसी मिट्टी में मिलेगी, तो इससे तो वो सॉइल की जो मतलब फर्टिलिटी है वो इन्हांस तो होगी, बट उससे पहले भी तो उस सॉइल में बहुत अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट है, क्योंकि वो जो सॉइल है वो वर्जिन सॉइल होती है, वहाँ इससे पहले कभी खेती नहीं की गई होती है। तो ये होता है फास्ट ग्रोइंग क्रॉप। इसमें क्या होता है, जो ग्रोइंग फसल होते हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं, जल्दी ग्रो होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है। वीड मैनेजमेंट, अरे जब जला देते हैं तो खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ से आपके जो है खरपतवार जमेंगे, ठीक है। बाहरी इनपुट को यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है फर्टिलाइजर क्या होता है और सारी चीजें, ठीक। डिसएडवांटेज की बात कर लिया जाए तो वनों की कटाई करते हैं तो वन क्षेत्र में कमी होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से 33% भाग पर आपके वन होने चाहिए। वन्य जीवों प्रजातियों की कमी होती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, प्रदूषण खत्म होता है, मृदा अपरदन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग जानते ही हैं, ठीक। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, अच्छे से बता दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपको बोले हैं ना, नाम अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम है, तो हिमालय में इसे खिल बोलते हैं, केरल का पश्चिम घाट जो है पहाड़ी एरिया, उसे वहाँ पे इसे कुमारी बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम बोलते हैं, दक्षिणी राज्य में अर्का बोलते हैं, और यह जो खेती होती है वह 2 से 3 वर्ष तक की जाती है, ठीक। तो ये जो है नाम है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम को से इसे हम जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साथ भी इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।